हेलो एंड वेलकम वेलकम टू जॉब्स अड्डा। आप में से बहुत सारे बच्चे हमें ये बोल रहे हैं कि गर्मियां हैं, हम कश्मीर में बैठे हैं, हम जम्मू में अलग अलग जगह पे हैं, राजौरी में हैं, तो लाइव बैच एक होना चाहिए। और वो लाइव बैच शाम को होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जॉब करते हैं, कोई टीचर है, कोई किसी डिपार्टमेंट में प्राइवेट जॉब करता है, तो हम शाम को पढ़ना चाहते हैं, रात लेट नाइट पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, हम एक नया बैच ला रहे हैं। एक लाइव बैच तो सुबह चल रहा है हमारा 8 9 10 11 बजे, और एक नया बैच चल रहा है शाम को 4 बजे के बाद। तो आप में से जो भी बच्चे हैं जो हमारे पास इवनिंग में लाइव पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे नंबर पे कॉल करें। आपको नीचे स्क्रीन पे चलता हुआ नंबर दिख रहा है, 7006845597 पे कॉल करें। ये बैच हम एक्सक्लूसिवली पंचायत सेक्रेटरी, यानी कि जिसका पुराना नाम विलेज लेवल वर्कर था, उसके लिए ही बैच होगा। इसमें प्योरली यही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके सिलेबस में है। तो हमारी कुछ टीम तो आपके सामने है, कुछ टीम अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, बट वो भी पढ़ाएगी। इसमें A to Z चीजें पढ़ाई जाएंगी, MCQ सेशन होगा और टेस्ट सीरीज भी होगी। ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ये कुछ टीम के लोग हैं जो सीनियर मोस्ट लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर के। ये आपको बताएंगे क्या क्या कंपोनेंट ये हैंडल करने वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ाएंगे और लाइव बैच कैसे चलेगा। एक क्लास मान लो 4 बजे है, अगर आप 4 बजे नहीं पढ़ पाए तो क्या 5 बजे या रात को कब पढ़ पाएंगे? तो ये भी मैं आपको बताऊं, 1 साल तक आपके पास ये रिकॉर्डेड रहेंगी, आप कभी भी पढ़ सकते हो। तो ये सभी टीचर आपको बताएंगे कैसे कैसे ये पढ़ाएंगे, और डाउट सेशन कैसे होगा, PDF कैसे मिलेगा, कंटेंट कैसे मिलेगा। तो मैं सबसे पहले हमारे जो इंग्लिश के सर हैं, पीरजादा सर, इंग्लिश वाले जो सीनियर मोस्ट टीचर हैं, वो बताएंगे कि इंग्लिश का जो सेशन है सर, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इंग्लिश कैसे आप कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। प्यारे बच्चों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम सभी जॉब्स अड्डा के जो टीम है आपके लिए, जैसे सर ने बताया कि हम एक नया बैच आपके लिए ला रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव बैच होगा जिसमें हम आपको कंप्रहेंसिवली सारी चीज़ें डिटेल वाइज पढ़ाएंगे, और हमारे लफ्ज़ों को आप नोट करिएगा। जो हम बताते हैं हम उस पर पूरा उतरते भी है। टेस्ट सीरीज होगी, क्लास प्रैक्टिस हम करा देते हैं। और जहाँ तक बात है इंग्लिश कंपोनेंट की, तो इंग्लिश में यहाँ पर आप देखिएगा, सिलेबस में आपको दिखा रहा हूँ। ये जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन हमारे पास है। इस जनरल इंग्लिश में JKSSB हमेशा से जो सिलेबस लेकर आती है वो बेसिक, हमेशा बेसिक ही रहेगा। देखिए, ये हमारे पास इसमें टेंसेज है। हाँ, ये देखिए, टेंसेज तो ये ग्रामर की जान है। और सबसे पहले जब हमें पढ़ाता हूं तो मैं सबसे पहले जो है वो ग्रामर का हार्ट से शुरू करता हूँ, द कोर ऑफ ग्रामर, जिसे मैं वर्ब कहता हूँ। मैं वर्ब से पहले पढ़ाता हूँ। जब मैं आपको ग्रामर की जान आपको सौंप दे देता हूँ, उसके बाद जब आपको जान आपके हाथ में आ गई है तो पूरा ग्रामर आपको समझ में आ जाता है। तो वर्ब से हम शुरू कर लेते हैं, और वर्ब के बाद सीधा फिर हम टेंस पे आते हैं। टेंसेस के बाद फिर नरेशन, नरेशन के बाद फिर हम पढ़ाते हैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। ये सिस्टमैटिकली हम आपको पढ़ाते हैं वन बाय वन, क्योंकि हमारी चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड है। जैसे एक कारीगर, अगर आपको दीवार बनानी है तो दीवार पर एक पेंटिंग ड्रॉ करनी है, वो डायरेक्टली बीच वाली टाइल नहीं लगाता है, वो सिस्टमैटिकली एक टाइल लगाता है, फिर उससे इंटरलिंक जो दूसरी टाइल है पूरा डिजाइन प्रिपेयर कर लेता है, फिर पूरी एक दीवार तैयार हो जाती है। तो सेम उसी सीक्वेंस पे हम आपको बेसिक शुरू कर लेते हैं। आप हमारे पास भले ही ग्रेजुएशन करके आए हैं, मास्टर्स करके आए हैं, या बड़ी बड़ी डिग्रियां करके आए हैं, लेकिन हम आपको यूं ही समझते हैं जैसे आप क्लास नर्सरी के बच्चे हैं। तो वही बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेम उसी अंदाज से आता है जिस तरीके से फ्लड्स आते हैं। फ्लड्स का काम होता है मकानों को अपने साथ उड़ा के ले जाना। और बहुत से कुछ ऐसे मकान भी होते हैं जो रुल नहीं जाते, रुड़ नहीं जाते हैं, ना उड़ जाते हैं, वो अपनी आप ही जगह सलामत रहते हैं। फर्क इतना है कि उसकी बुनियादी, उसकी फाउंडेशन कंक्रीट होती है, मजबूत हो जाती है। आप इसी एनोलॉजी से समझिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे जो रुल जाते हैं, कुछ रुड़ जाते हैं, कुछ तो बेचारे उड़ ही जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर भी सही सलामत
अपने सर को इज्जत के साथ उभारते हैं। फर्क क्या है? क्योंकि उनके पास जो बेसिक क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, फाइननेस ऑफ कंसेप्ट उनके पास होता है। तो यहाँ पर जॉब्स अड्डा की जितनी फैकल्टी है, जबरदस्त कमाल की फैकल्टीज है, आपको चीजें बेसिक से शुरू करके पढ़ाएंगे, इस तरह से जैसे हम स्पून फीडिंग आपको करते हैं। तो ये है आपका सिलेबस। तो वर्ब से शुरू करेंगे, टेंसेस, उसके बाद नरेशन। अब ये जो वर्ब है इसी के अंदर हम आपको मॉडल्स पढ़ाएंगे, ठीक है, और बहुत डिटेल के साथ पढ़ाते हैं। मेरा अंदाज ये रहता है, लोग तो 1 घंटे में चीजें खत्म करते हैं, मैं मॉडल्स कम से कम 7 दिन पढ़ाता हूँ लगातार। इतना बेसिक से पढ़ाता हूँ कि बंदा आईएएस तक के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाता है इजीली। आप देखते जाइएगा, इसमें हमारे पास टेंसेस है, नरेशन, आर्टिकल्स है और रीडिंग कॉम्प्रेंशन। ये तो जान है भाई, ये तो आपको मुफ्त में कम से कम 5 नंबर आपको मिल ही जाते हैं इसके। कभी हमारे इसमें 4 नंबर के एसएससी ले लेता है, कभी 5 नंबर रखता है। तो जेके एसएसबी का आमतौर पर निजाम यही है कि वो 5 नंबर की रीडिंग कॉम्प्रेशन डाल देता है और बच्चा इसको हल्का समझ जाता है कि मेरे पास एक पैसेज दिया गया, मैं पढ़ लूंगा और उसको आंसर दे दूंगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। इसके ऊपर हम स्ट्रेटेजी बताते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ कैसे कैसे पॉइंट्स इसमें निकालने हैं, कौन सी स्कीम हम इसमें यूज करते हैं ताकि हम टाइम को बचा के। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रेंशन रखा इसीलिए जाता है ताकि आपको घुमाया जाए, आपको परेशान किया जाता है, आपका टाइम आपसे लिया जाए। तो टाइम को बचाने के साथ साथ ही हम बताते हैं कि किस तरीके से इसको आपने क्वालिटी तरीके से फुल मार्क्स आपको आएंगे। उसके बाद आपका प्रोनाउंस है, होमोनिम्स, होमोफोन्स है, ये आपका वोकैबुलरी का पार्ट है। क्लासेस भी हम पढ़ा देते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, ये आपका वोकैबुलरी का पार्ट है। इस तरीके से हाँ, ये जो नया अभी वीएलडब्ल्यू में ये इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी तक ये जो बेसिक है ये जेकेएसएसबी सारा ही सिलेबस आपका था, इतना सिलेबस जेकेएसएसबी आपका रखता ही था। लेकिन ये जो नया इन्होंने डाल दिया है ये बैंकिंग का था। ये हमेशा आईबीपीएस जो है, बैंक की जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आईबीपीएस है, वो ये रखता था एरर स्पॉटिंग का, ये बैंकिंग में होता था। लेकिन इस बार बीएलडब्ल्यू ने ये जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है बहुत अच्छा किया है कि इसको आपका मेरिट अब और ज्यादा डिसाइड हो जाएगा और एग्जाम को थोड़ा टफ बनाया गया है कि एरर स्पॉटिंग का इसमें उन्होंने क्वेश्चंस लाएंगे जरूर। तो ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद सेंटेंस करेक्शन, स्पेलिंग है, ये भी आपको हम पढ़ाएंगे डिटेल के साथ। तो ये था हमारा इंग्लिश का पार्ट जो हमने आपको कंप्रेहेंसिवली पढ़ाया है। तो आखिर में इस शेर पर मैं आपको इख्तिताम करता हूं, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। क्योंकि ये जो आपके पास दुख है ये मोहब्बत से कुछ कम नहीं है। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। तो अब आगे और भी फैकल्टी से हम आपको मिलाएंगे। हमारे ये मैथमेटिक्स के फैकल्टी है, मेरे अच्छे मित्र है, ये इनका नाम है गौरव शर्मा जी। तो ये आपको अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। तो हम इनको आप दावत देते हैं, आ जाइए स्टेज पर और अपने जलवे बिखेरिए। बोलिए आप। चलिए, हेलो एवरीवन एंड वेलकम्स टू जॉब्स अड्डा। और सर ने वैसे बड़ी तारीफ कर दी है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सिंपल शॉर्ट में कंक्लूड करूँगा, एक ही चीज़ बोलूँगा। सब्जेक्ट सर ने मुझे बता दिया क्या सब्जेक्ट है मेरा। मेरा मैथमेटिक्स है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो सिंपल उसी के बारे में बताऊँगा। अभी सर मेरी हेल्प कर रहे हैं, देखो क्या प्यार है यार, कसम से। देखो मेरी हेल्प कर रहे हैं क्या निकालने में, देखो निकाल के दे दिया इन्होंने। अभी तक अगर हम बात करें, बस अभी तक अगर हम बात करें तो जेकेएसएसबी में आपने देखा होगा ये जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया, ये फर्स्ट पार्ट ही आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलता था, क्लियर। जिसमें अलजेब्रा की बात करें तो वो अलजेब्रा भी आपको इतना नहीं दिखता था। अभी के बारे में बात करें तो एडवांस लेवल भी इन्होंने डाला है और काफी ज्यादा दबा करके डाला है। और उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बच्चा, नियर अबाउट अगर आप देख करके चले, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको बोला गया कि 15 नंबर का होगा। क्या होगा? 15 नंबर का होने वाला है। इसमें से आप देख के चले तो ये जितना का जितना है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जो हमारा अर्थमेटिक है इसको इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि जेकेएसएसबी हमेशा से इसको लेकर के आगे चला है। अभी एडवांस लेवल पे उसने क्या किया है, आपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। तो इट मींस इसमें से तो आएगा एडवांस लेवल पे, इतना हाई लेवल पे नहीं जाने वाला। नियर अबाउट लेकर के चलूं तो 7 नंबर हमारे जो है यहां से बनने वाले हैं, जो हमारा बेसिक अर्थमेटिक्स है। और बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर एड ऑन क्या किया गया, आप यहां पे देखेंगे बैंकिंग भी बीच में इंक्लूड कर दिया गया, बार डायग्राम, पाई चार्ट वगैरह बीच में डाला है। तो बैंकिंग तो है ही है, उसके अलावा एसएससी भी इंक्लूड किया गया है। तो नियर अबाउट 8 नंबर आपके पास ये जो सेकंड पार्ट बनाया ना इन्होंने, ये 8 नंबर का पार्ट ये वाला आने वाला है, क्लियर।
तो हम इसमें पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन सभी स्टूडेंट्स को लेकर के चलेंगे जो उनका क्या है, बेसिक बिल्कुल वीक है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक्स से शुरू करने वाले हैं, बेसिक मैथ से शुरू करने वाले हैं, और लोअर लेवल से हम पढ़ेंगे, मिडिल लेवल पे आएंगे, फिर उसके बाद हम डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे, और एट द एंड हम जाएंगे किसके ऊपर, हमारे एडवांस मैथमेटिक्स में। एक एक शेप को लेंगे, ट्राइंगल को लेंगे और ट्राइंगल के बारे में सब कुछ पढ़ा जाएगा, सर्कल को लेंगे, सर्कल के बारे में पढ़ा जाएगा। नाउ हम उसके बाद 3D के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम किसके ऊपर आएंगे, फिर उसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे, और यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, और इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है एडवांस को लेकर के आपको, तो घबराइए मत। अगर आप लेकर के चलते हैं सिर्फ अर्थमेटिक को, तो अगर खाली मैथ क्वालिफाई करने की बात है तो अर्थमेटिक पोर्शन भी आपको क्वालिफाई करवा सकता है, बट अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो हमें एडवांस लेवल पे भी जाना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो उसी तरीके से बनिए रहेगा हमारे साथ, तो आपको उसके अकॉर्डिंग नॉलेज मिलती रहेगी। तो अब मैं हैंड ओवर करता हूँ हमारे नेक्स्ट, हमारे जो प्रिय मित्र है, हमारे दोस्त है, कौन, हितेश जी, उनको वो आपके लिए बताएंगे। हेलो एवरीवन, आप लोग तो जानते ही हैं यहाँ पे अब मेरा जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी को लेकर। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, संविधान को लेके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे इंडियन पॉलिटी को ज्यादा नहीं दिया गया, कुछ बेसिक चीजें ही दी गई है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना पढ़ना है उतना ही बताऊंगा, ज्यादा पढ़ के आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है, पीएचडी नहीं करनी है। मैं हर चीज यही बोलता हूँ, उतना पढ़ो जितना पेपर में दिखेगा। ठीक है, वो मेरा काम है, मेरे को पता है कितना दिखेगा। और अगर आप देखोगे एसआई का एग्जाम में जो यहाँ से पढ़े हैं उनको सारा का सारा उसी में से ही दिखा रहता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में बाकी सारा रह जाता है, फिर नंबर ही नहीं आते। ठीक है, अब पॉलिटी का है क्या, कुछ बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके फीचर्स, प्रीएम्बल, इंपॉर्टेंट पार्ट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बस इतना सा ही पॉलिटी का पार्ट है। और दूसरा जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये मेरा पार्ट है करवाने का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बेसिक, ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल बिल्कुल थोड़ा सा ही पार्ट है, ठीक है, जिसको हॉरोस्कोप बोलते हैं, राइट्स 12 से 35 ये सब, और राइट्स को लेके क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद ड्यूटीज एंड प्रिंसिपल्स, यही 5 टॉपिक, सिर्फ 5 टॉपिक आपको करने हैं, और 6 वन इज जेके रीऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है, और एसआई के एग्जाम में 10 नंबर का जेके रीऑर्गेनाइजेशन आता है। ठीक है, तो एक तो ये, और एक बिल्कुल बेसिक पूछा गया, ज्यादा डीप नहीं पूछा गया, आपको हेडिंग्स दे दी गई है कि क्या क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, स्टेट पॉलिसी तक ध्यान करता है। तो यही एक पॉलिटी का पोर्शन दिया और रीऑर्गेनाइजेशन का, इस पे ही फोकस करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक्स्ट्रा के चक्कर में हम पिछला सारा मेन छोड़ देते, तो इतने से ही पार्ट पे फोकस करना है, और जल्दी से जल्दी लाइव बैच के लिए रजिस्टर करें। ठीक है, ये ना हो कि बाद में टाइम निकल जाए, जल्दी रजिस्टर करें और तैयारी शुरू कर दें। और ये पेपर कभी भी हो सकता है, ये डिपेंड मत रहे पेपर लेट हो जाएगा जल्दी होगा, इस पे फोकस ना करें। पेपर जल्दी मर्जी, जैसे जब मर्जी हो, बट आप लोग रेडी होने चाहिए उसके लिए। बस पेपर दिया, आप रेडी हैं, आपके नंबर आने चाहिए, मैटर नहीं। ठीक है, अब आपको हमारे रीजनिंग के शुक्ला सर आपको बताएंगे थोड़ा। हेलो डियर, वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और जैसा कि सभी ने बता दिया आपको अपने अपने सिलेबस के बारे में और एग्जाम्स के बारे में, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं बच्चों कि अब आपका जो ये एग्जाम्स होने वाला है बहुत आसान हो गया है। कहोगे सर जी ऐसा क्यों? वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो बच्चों, ऊपर देखो, सबसे पहले ऊपर मैं ले चलता हूं आपको। यहां आप बच्चे देखो, इसमें सबसे पहले मार्क्स की ओर देखेंगे, ध्यान दो। आप पूरा का पूरा जर्नल अवेयरेंस और सब कुछ पढ़ने के बाद आपको करने कितने हैं? 20 मार्क्स के। ठीक है,
जर्नल इंग्लिश और कंप्रीहेंशन पढ़ने के बाद कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। और पूरा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का। और फिर बात करते हैं जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो ये एग्जाम जो है काफी आसान है, और आसान होने का मतलब ये हो गया कि देखो इसमें रीजनिंग बोली गई 20 मार्क्स और कंप्यूटर बोला गया 25 मार्क्स। अभी तक जितने एग्जाम्स होते थे उसमें कंप्यूटर और रीजनिंग को बहुत कम दिया जाता था तवज्जो। ठीक है, इस बार इन्होंने भर भर के दे दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन तो आसान कर दिया गया। अब आप ये लगा लो बच्चे कि 45 मार्क्स को यहां से मिलने वाले हैं आपको, हाँ है ना। और बचे कितने? 20, 20, 40 और 5, 55। अब 3 कंपोनेंट पढ़ोगे और वो भी जबरदस्त जबरदस्त कंपोनेंट, तो आपको मिलेंगे कितने मार्क्स? 55 मार्क्स। देख लो, ध्यान देना जरा, ठीक है। तो मिलेंगे 55 मार्क्स, और अगर आप इन दोनों को पढ़ते हो तो मिलेंगे कितने? 45 मार्क्स। तो आप ये देख सकते हो कि सिलेबस कुछ आसान कर दिया गया है। अगर इन दोनों पे आपकी कमांड है, इन दोनों पे कमांड है, तो काफी अच्छा कर जाओगे। बोलोगे कौन सा? रीजनिंग और कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आसान होता है, कंप्यूटर तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा क्या मैं? रीजनिंग। और रीजनिंग की मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 20 आउट ऑफ 20 लाओगे आप। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस इसका कुछ बहुत ही आसान दिया हुआ है, जरा देखो बच्चों, देखते हैं जरा, देखो जरा सिलेबस। पेपर तो आपका आसान है, ठीक है। उस 45 नंबर में आपको ज्यादा कुछ सीखना है, ये देखते हैं जरा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो आप देख रहे हो बच्चों, ठीक है, आपने ये सारी चीजें तो देखी थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि अपने सिलेबस को खूब डिफाइन कर दिया है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। मतलब इन्होंने नंबर सीरीज पहले भी पूछा था, लेटर सीरीज, सिमेट्रिक, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये तो आपको मैथ में भी पढ़ाई दिया जाएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे के सारे चैप्टर अभी भी पूछे जा रहे थे, पहले भी पूछे जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटल रीजनिंग ये भी पहले से पढ़ाया जा रहा है, वर्ड बिल्डिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ये सिमेट्रिक एनालॉजी, एनालॉजी पे भी इन्होंने कर दिया, सिंबॉलिक, नंबर एनालॉजी, फिंगर एनालॉजी, सिमेट्रिक क्लासिफिकेशन। और ये जितने भी ये सिंबल वाली बात हो रही है, जितने भी ये सिंबल वाली बात हो रही है या फिर ये फिगर वाली बात हो रही है, ठीक है बच्चे, ये सारे के सारे बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ बड़े बड़े चैप्टर को रिमूव कर दिया। जैसे इन्होंने ब्लड रिलेशन को हटा दिया, देखो ब्लड रिलेशन कहीं ज्यादा दिख नहीं रहा है, ब्लड रिलेशन को हटा दिया है। डायरेक्शन डिस्टेंस टॉपिक को हटा दिया, देखो भाई मेरे डायरेक्शन डिस्टेंस टॉपिक कहां दिख रहा है? कहीं पे नहीं दिख रहा है। मतलब ये समझ में आ गई बातें कि सिलेबस भी आसान। सिलेबस किसका है? नॉन वर्बल का। किसका बच्चों? नॉन वर्बल का। और भाई सिलेबस के साथ साथ, सिलेबस तो आसान है ही है, उसके बाद चैप्टर बड़े बड़े हटा दिए गए, और चैप्टर जो बढ़ाया गया, नंबर भी ज्यादा मिलने वाले हैं। क्योंकि सबसे आसान सब्जेक्ट जो होता है वो रीजनिंग होता है, क्योंकि रीजनिंग 50% आपको खुद आती है। और रीजनिंग में भी जो टफ टॉपिक थे उसको भी थोड़ा हटा ही दिया गया है, थोड़े आसान टॉपिक को डाल दिए गए हैं। तो इतने टॉपिक जितने भी कराए जाएंगे, वो आपको जितना मैं यहां करा दूंगा, अगर उस पर कमांड है, तो मेरा दावा है बच्चों आपका रीजनिंग बहुत बेहतरीन होने वाला है। और आप बच्चों को दो चीजें बहुत जबरदस्त पकड़ के रखना है। एक कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारे सर पढ़ाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, जो कि 25 मार्क्स का है, तो इस पे कोशिश करना। और रीजनिंग, क्योंकि ये भाई मेरे रीजनिंग 20 यही तो मिलाकर के 45 नंबर ला देंगे, बाकी 3 बड़े बड़े पढ़ोगे तब 55 मिलने वाले हैं। तो ये ध्यान में रखना किस पे जोर देना है और किस पे जोर नहीं देना है। अगर इसमें 45 में से आप बेटा ना 40 लाते हो तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी, समझ गए ना? 45 में से, क्योंकि बाकी चैप्टर आप देखते हो पूरा जीएस पढ़ोगे, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब कुछ पढ़ोगे, तब जाकर के वो 20 नंबर में है। पूरा का पूरा इंग्लिश पढ़ोगे तब जाकर के वो कितने नंबर में? 20 नंबर में। और पूरी की पूरी मैथ पढ़ोगे तब जाकर के 15 नंबर। और जबकि ये 2 ही चैप्टर आपको, इसमें भी बेसिक कंप्यूटर पूछा हुआ है, तो इस पे फोकस करना और रीजनिंग पे फोकस ज्यादा करना, ठीक है। इसमें आपको 45 में अगर 45 लाते हो ना भाई मेरे, देखो कंप्यूटर में एक आध गलत हो सकता है, रीजनिंग में तो नहीं होगा। कंप्यूटर में कुछ भी पूछ सकता है भाई, अब उसके कहां पूछ लेगा उसका तो पता है नहीं,
लेकिन इसमें अगर 45-42 नंबर लाते हो तो यानी चीजें आपकी आसान हो जाएगी। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है और हमारी पढ़ाने की स्ट्रेटजी तो बाकी सर ने भी बता दिया, सबने बता दिया है। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अब हमारे सर आएंगे और आपको आगे बताएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छा, ये देखो, ये बड़ी अच्छी बात आपको शुक्ला सर ने बोली है कि रीजनिंग और कंप्यूटर का बड़ा अच्छा रोल है इसमें। 20 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो अब मैं एक बार यहां आपको दिखाता हूं कंप्यूटर कहां लिखा है। ये देखो, ये कंप्यूटर 25 नंबर का है। यहाँ पे तो सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक मेंशन करे हैं। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। आप देखो, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस है। तो जब कंप्यूटर साइंस है तो इसमें देखो कहीं पे नंबर सिस्टम नहीं मेंशन करा ना, तो हमें इसमें नंबर सिस्टम भी पढ़ना है। देखो कहीं पे लॉजिक गेट मेंशन नहीं करा है, तो लॉजिक गेट भी मेंशन करने हैं। बहुत सारी चीजें हैं, नेटवर्किंग पढ़नी है, तो ये कंप्यूटर मैं खुद पढ़ूंगा। और ये सारी चीजें, ये कंप्यूटर हमें पढ़ने में कम से कम लगेंगे 40 लेक्चर्स। अब आप अंदाजा लगाओ, 40 लेक्चर जो मैं पढ़ाऊंगा और हर लेक्चर 1-1 घंटे का होगा, तो उसमें कितना ज्ञान बांटा जाएगा। तो ये जो लाइव बैच है हमारा, एक लाइव बैच चल रहा मॉर्निंग में, तो जो सुबह वाला बैच है वो स्टार्ट हो जाता है 9 बजे। अभी ये वाला जो बैच है ये हम स्टार्ट करेंगे शाम को 4 बजे के बाद। ये वाला बैच 4 बजे के बाद स्टार्ट होगा। आप हमारी ऐप डाउनलोड करो। मैं आपको बताऊं, ये वो बैच नहीं है कि क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको भेज दी, ऐसा नहीं है। हम लाइव पढ़ाएंगे। यहाँ पे इवन इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। यहाँ बाजाब्ता आपके कमेंट, आपके डाउट सेशन हमारी स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ हम पढ़ाते हैं, आमने सामने इंटरेक्शन होती है। तो ये लाइव बैच बेस्ट बैच होने वाला है। प्योरली पंचायत सेक्रेटरी यानी कि VLW का बैच होगा। तो अभी अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारे इस बैच में एनरोल हो जाएं। ये लाइव आने वाला है। तो बस आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।